अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मैं हूँ करीम रेगिस्तान वाला। मेरा ताल्लुक ज़िला थरपारकर से है। आज मैं एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ एक इंटरव्यू सेशन में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे गेस्ट का नाम है असफ़र गेमिंग वाला। आइए हम शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। इनके बारे में जानते हैं, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, इसके स्कूल के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या सीख रहा है। आइए चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ और आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमारे नाज़रीन को, ताकि हमारे नाज़रीन आपको सही से जान सके जो नहीं जानते। जी ठीक है, मैं कराया था अपने इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अस्मा गेमिंग वाला और मैं रेहान स्कूल मनावा कैंपस का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस वक्त रेहान स्कूल के अंदर तकरीबन तकरीबन नहीं 8 मंथ्स हो चुके हैं। 8 मंथ्स हो चुके हैं मुझे रेहान स्कूल के अंदर पढ़ते पढ़ते। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में ऐसे पता चला कि मेरी जो मदर थी, मेरी जो मम्मा थी, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई स्कूल है रेहान स्कूल नाम का, इसके अंदर ये सब कुछ होता है, ये के बारे में पढ़ाते हैं, ये के बारे में पढ़ाते हैं ये। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, ठीक है, ज्वाइन करके एक बार ट्राई करते हैं। एक बार इनकी जरा टू और वीडियो में देखी थी, इसके अंदर पूरा स्कूल घुमा रहे हैं वो वीडियो, एक वीडियो के अंदर। तो मैंने वो देखी। मैंने उसके अंदर देखा कि उसके अंदर लैपटॉप बच्चे यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो फिर मेरा तभी इंटरेस्ट पड़ी, मतलब कि मेरा तभी मन करेगा कि मैंने स्कूल ज्वाइन करना ही करना है, ये स्कूल में ज्वाइन करना ही करना है। क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप देखने की आदत मुझे बहुत बुरी हो गई थी। तो इसलिए मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया और जो मेरी मदर थी उन्होंने अभी मुझे ज्वाइन करवा दिया। मेरी मदर के मेरे बदल। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कि आपने एक वीडियो देखी और यहाँ पे बच्चे जिस तरह से लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो फिर आपने भी जॉइन कर लिया। आपको शौक पैदा हुआ कि आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। कौन सी चीज़ें आपने सीखी हैं? मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ एआई के बारे में। मैं यहाँ पे जो सीख रहा हूँ वो है एआई के बारे में। मैं एआई के बारे में जान रहा हूँ कि एआई से क्या क्या हो सकता है, एआई से कैसे कमाया जा सकता है, एआई से कैसे अपना बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, अपना बिजनेस स्टार्टअप कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो फिर मैं उसके बारे में मतलब कि मैं एआई के बारे में पढ़ा। अभी तो मैं लो लेवल पे हूँ, मतलब कि अभी लो लेवल से एक लेवल ऊपर पे हूँ मैं डेवलपमेंट में। लेकिन अभी मैंने कमाना स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करूँगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ पोस्ट पोस्ट वगैरह वगैरह जो भी है इनकी बुक में होता है। मैं वो सारे टास्क मैं सीख चुका हूँ और अभी तक मैंने यही किया। उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। मतलब अभी कमाना शुरू नहीं किया। और जो मैं अभी पढ़ा वो सिर्फ यही के बारे में पढ़ा मैं, और किसी चीज़ से। अच्छा, जो आपने चीज़ें सीखी हैं और वो आपको आपने बिल्कुल यहाँ पर आके सीखी हैं या कुछ आपको पहले भी इनके बारे में पता था, एआई के बारे में पहले ही पता था या फिर रेहान स्कूल में आकर सीखी है? मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ स्कूल में आके सीखी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और अगर कुछ चीज़ की बात करें कि जो मुझे यहाँ से बारे में मुझे पता चली थी, बहुत ही जो मुझे यहाँ से आने के बाद पता चली। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सब कुछ मैंने रेहान स्कूल के अंदर आने के बाद सीखा था। मुझे कुछ भी नहीं आता था पहले। वैसे पता था कैनवा के बारे में। कैनवा के बारे में पता था मुझे, इससे आप घूमने वगैरह जो आपकी फोटो वोटो होती है वो बना सकते हो आप। तो वो मैंने इधर ही आके सीखा। मुझे पहले पता था, मैंने चेक नहीं किया गूगल के लिए भी, ये खरीदना पड़ रहा था।
सब कुछ मैंने यहाँ पे आके सीखा है। कुछ भी मैंने अलग से कुछ भी मुझे पहले नहीं आता था एक बार। बहुत ज़बरदस्त। और आपने जिस तरह से 1 महीने में ये चीज़ें सीखी हैं और एआई सीखी है, तो आपको क्या लगता है कि ये आगे कितने इम्पोर्टेंट है, कितने हमें काम दे देंगी, कितने और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ आपके ख़्याल में कितनी इम्पोर्टेंट है? जो मेरे सामने जो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़ के प्लीज़ पट्टा मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर ये सबसे ये वो जगह है जहाँ पर फट्टे बड़े होते हैं। मतलब कि लड़ाइयाँ बहुत होती हैं यहाँ पे। लड़ाइयाँ वो कोई ठुक गया एक दूसरे के अंदर तो लड़ाई, वैसे लड़ाई, किसी ने कुछ किया किसी को कुछ कर दिया तो लड़ाई। मेरा यही कहना है कि प्लीज से फट्टे इतने मत कीजिए। फट्टे से सारे मसले सॉल्व नहीं होते। कुछ बातें जो होती है कुछ बातें जो होती है वो मुंह से भी सॉल्व हो जाती है, मुंह से प्यार से बात करके भी सॉल्व हो जाती है। हर चीज़ में फट्टा जरूरी नहीं हर चीज़ में फट्टा जरूरी नहीं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी। बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएँ कि आप किस मकसद से रेहान स्कूल को जॉइन किया? आप आगे क्या करना चाहते हैं? और आपने क्या ऐसा ख्वाब देखा जो आप पूरा करना चाहते हैं रेहान स्कूल में सीख कर? खैर, जो चीज़ें मैंने सीखनी है, जिस चीज़ के बारे में मैंने जानना है, जो चीज़ मैं सीखनी, वो हाई स्कूल के अंदर काउंट नहीं होती है। मतलब कि वो हाई स्कूल नहीं सिखाता। तो फिर जो चीज़ मैं सीखूंगा वो मैं खुद ही सीखूंगा, उससे खुद ही कमाना भी शुरू करूंगा। और मैं उसमें खुद का और उसमें मैं खुद के मेहनत से कामयाब हूँगा, क्योंकि वो जो चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ गेमिंग के बारे में। ठीक है, जो स्कूल वाले सिखाते हैं गेमिंग का दूसरे मकसद सिखाते हैं। मेरा जो मेन मकसद है वो कुछ और है जो स्कूल वाले नहीं सिखाते। तो फिर स्कूल वाले के हिसाब से नहीं। मैं जो सीखूंगा खुद सीखूंगा। मैं स्कूल वालों से नहीं सीखूंगा कि वो ये चीज़ें सिखाते नहीं है जिस हिसाब से। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे इसके बारे में पूछते हैं एआई के बारे में, जिनको पता नहीं है उसको आप क्या कैसे सिखाते हैं या क्या बताते हैं इसके बारे में? जी, वैसे मुझे एआई के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई के बारे में हर कोई जानता है। आजकल के ज़माने में हर कोई एआई के बारे में जानता है, तो मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। और बाकी जहाँ सिखाने की बात रही, मैंने कुछ अपने जो गलत किया है उसको बोला था कि मुझसे सीख लो सिखाने की। लेकिन उसने मुझसे नहीं सीखी। अभी तक मैंने किसी को ये सिखाई नहीं। बाकी जितना मैंने किया सिखाने की अपनी गलती से, लेकिन उसने वो मानी। जी, रेहान स्कूल के पहले आप कहाँ पढ़ते थे और कितनी कौन सी क्लास में पढ़ते थे? और आम स्कूल में जैसे हम पढ़ते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं कि आपका वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा और इसके बारे में ज़रा। तो मैं पहले पढ़ता था। मैं जो पहले पढ़ता था वो स्कूल था सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी। सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी था उसका नाम, जहाँ पे मैं पढ़ता था। और जो मेरे स्कूल के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो एवरेज है। ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, मेरा एवरेज। मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मेरा काफ़ी ज़्यादा बुरा भी नहीं, एवरेज, मतलब कि बीच में। कौन सी जमात तक आपने वहाँ पे पढ़ाई की, फिर उसको छोड़कर रेहान स्कूल में आए? मैं पढ़ा हूँ फिफ्थ क्लास तक पढ़ा हूँ। मतलब कि मेरी एक क्लास जो थी वो ज़रा रिपीट कराई थी, तो इसलिए। वैसे तो मैं सिक्स का हूँ, लेकिन पढ़ा मैं फिफ्थ।
ठीक है। तो फिर तो मैंने जो क्लास कंप्लीट की है वो है 5th। मैं 5th से आया, मतलब 5 क्लास। अच्छा। फिर आप पहले आप कैसे थे और फिर रेहान स्कूल में आकर आप में कितनी चेंजिंग आई है या फिर वैसे ही आपके उसके बारे में ज़रा बताएं, कुछ आप में चेंजिंग आई है या फिर अभी तक जैसे पहले भी आप इस तरह से ही थे या फिर रेहान स्कूल में आकर आपको कुछ चेंजिंग नज़र आई आप में या और ये बताएं कि रेहान स्कूल में और दूसरे स्कूलों में क्या फ़र्क है, इसके बारे में ज़रा बताएं। हाँ, ज़रूर मैं बताया तो हाँ, स्कूल के अंदर आके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई। जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी-सी बढ़ी है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी बढ़ी है और मुझे अपने बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं, जिसमें से पहली जो बुरी चीज़ है जो कि मेरे अंदर है, जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे रियलाइज़ कराई है, वो है कि मैं लगाता हूँ। ये पहली चीज़ तो ये है जो कि मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ हुई, जो चीज़ें अपने बारे में पता चली। और दूसरी बात जो है मुझे यहाँ पे आके पता चली कि जो मुझे यहाँ पे आके पता चली वो थी क्या थी वो, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, मेरी बात करने की जो स्किल्स थी वो बढ़ी है मेरी। और मेरी जो कॉन्फिडेंस था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा है। अच्छा। यहाँ पे रेहान स्कूल में आपको कौन सा जो आप सीख रहे हैं उनमें से कौन सा काम आपको अच्छा लगा, आपका सीखने में उसमें मज़ा आया, इसके बारे में ज़रा बताएं। पहली तो कोडिंग, दूसरा पहली तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग थी। पहली सुनो सुनो ना, ऐप का नाम नहीं बताऊंगा मैं। मतलब कि एक ऐप है, उससे सॉन्ग बनाना, जो कि आई सॉफ्टवेयर है, उससे सॉन्ग बनाना, वो चीज़ में सबसे ज्यादा मजा आई है। और उसके अलावा और अच्छा। जैसे आपने बताया सॉन्ग बनाने में आपको ज़्यादा मज़ा आया, थोड़ा बताया ना आपने। सॉन्ग बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि सॉन्ग जो थे, सॉन्ग जो है उनको बनाने में इसलिए ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि सॉन्ग भी बना सकते हैं, रैप भी बना सकते हैं। जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो सॉन्ग की रैप है। और रैप बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि रैप को अपने स्टाइल में बनाना और वो लिरिक्स अपने, और उसका लिरिक्स उसके बाद अपनी मर्जी से या फिर अपने जो भी बनता है, जो भी आपका जो इंस्पिरेशन है, उसके हिसाब से उसके टाइप का, जैसे वो सॉन्ग्स या फिर रैप्स बनाता है, उसके से सॉन्ग्स बनाने में वैसे मुझे सीखने को मिला। और मैं सॉन्ग्स बनाना तो मैंने मास्टरी हासिल कर ली। एडिटिंग मेरी, मतलब कि सॉन्ग्स को बना कर उनकी वीडियो एडिट करने में नहीं, लेकिन सॉन्ग बनाया मैंने मास्टरी तो कर ली है। मैं तो उसके अंदर मास्टर बन चुका हूँ सॉन्ग बनाने में, क्योंकि मेरे सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं रैप, इसलिए मुझे पसंद है सॉन्ग बनाना, उसके अंदर इंटरेस्ट, क्योंकि उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन रेहान स्कूलिंग के हवाले से हटकर मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। मैं अपने फ्री टाइम में सिर्फ 2 काम कर लेता हूँ, पहला मोबाइल चलाना या फिर दूसरा सोना। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो मैं फ्री होता हूँ, मेरा घर पे कुछ काम होता नहीं है, तो फिर मैं जाता हूँ और सो जाता हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल देखता हूँ, सो जाता हूँ मैं। मेरे को ऐसे काम होता नहीं। फ्री टाइम में मैं या तो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ या तो कोई अपना कर रहा हूँ, मतलब सो रहा हूँ। बस यही 2 काम कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा। जैसे फ्री टाइम में हम जाते हैं स्कूल से छुट्टी करके फिर दोस्तों के साथ कोई क्रिकेट खेलना, कोई और गेम खेलना, या ये नहीं है आपके इसके बारे में मैं पूछ रहा था।
नहीं, मैं कोई गेम नहीं खेलता हूँ और ना मैं आउटसाइड में गेम खेलता हूँ। मैं दोनों ही गेम नहीं खेलता हूँ। और अगर खेलनी होती है तो फिर रात में कभी-कभार अगर दोस्त बुला ले, गेम खेलते आ जाओ तो फिर तो मैं खेल लेता हूँ, वरना तो मैं वैसे मोबाइल में रीलें या फिर वीडियो से देख रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप कहाँ रहते हैं और कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? इसके बारे में ज़रा बताएँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? शायद कुछ इंटरनेट का इशू हो गया है, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा रुक चुका है और हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तमाम जल्द। जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप कहाँ से हैं? आपका ताल्लुक कहाँ से है? यानी कराची से है या किसी और शहर से आपका ताल्लुक है? इसके बारे में मैं पूछ रहा था आपसे। इस पर बेटा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, मेरा जो ताल्लुक है वो है मेरा जो ताल्लुक है वो है नासवार 2 नंबर से। और जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ वो है कराची में। कराची में पला बड़ा हुआ हूँ। हाँ, पला हूँ मैं कराची में ही बड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बहुत हाँ ज़बरदस्त। जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी, जी, बिल्कुल। मुझे ये बताएँ कि आपका खाने में आपको क्या पसंद है? खाने के बारे में ज़रा बताएँ। अपना माइक बंद है, माइक अनम्यूट करके फिर आपका माइक बंद है, माइक खोल दें। हाँ, जो मेरी फेवरेट डिश है खाने में वो है चिकन की पहली जो चीज़ है खाने में जो मुझे पसंद है वो है कोयला कढ़ाई, दूसरी है चिकन बिरयानी और जो तीसरी है वो है शवारमा चिकन का। मज़ेदार। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएँ कि मैं ये क्वेश्चन करना भूल गया, आपने अपने नाम के साथ जो वाला लगाया है गेमिंग वाला, ये जो लगाया है इसका क्या मतलब है? ये जो मैंने अपने नाम के साथ जो गेमिंग वाला लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे इसके अंदर पिछले 5-6 साल से इंटरेस्ट है मुझे इस चीज़ के अंदर। हाँ, मैं इसी चीज़ में बड़ा मतलब कि मैं इसी चीज़ में बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं इसी में पाकिस्तान के नंबर 1 बनना चाहता हूँ। और मैं इसी को अपना सब कुछ मानता हूँ, इसी को अपना करियर मानता हूँ, इसी को अपना सब और इसी के अंदर अपना करियर बनाना, पैसे कमाना और सारे सक्सेस हासिल करना। और मैं इसी के अंदर मानता हूँ और इसी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने इससे चूज़ किया।
बहुत ज़बरदस्त। आप सब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को जो रेहान स्कूल के हवाले से या फिर आप अपने हवाले से अपनी तालीम के हवाले से या किसी भी आप हवाले से कहना चाहें तो आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो दे दें, फिर हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। जो आखिरी पैगाम जो मैं देना चाहूँगा ऑडियंस को वो ये होगा कि रेहान स्कूल के जिस मकसद की ऐसे प्लीज़ ज्वाइन ना करिए, क्योंकि जो रेहान स्कूल है वो जिस मकसद पे काम कराता है वो गेमिंग पे नहीं आते। जैसे गेमिंग में हो गए गेमर्स हो गए, जैसे टेक्नो गेमर्स हो गए या गेम अपडेट हो गए, जो ये काम करते हैं वो वाले काम स्कूल नहीं कराता है। ये इस मकसद की वजह से जरूरत नहीं करेगा। हाँ, वीडियो एडिटिंग मकसद से करनी तो फिर आप वो कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए काम कराते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते तो उसके लिए कराते हैं, और कॉन्फिडेंस स्किल्स बढ़ाने तो उसके लिए भी काम कराते हैं। आपको मेरे अंदर रियली में कॉन्फिडेंस आए 2 महीने। मैम ने मुझे लास्ट टाइम मुझे याद है बोला था कि आप बस 2 महीने रुक के आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर वो सही कहा, मैं अंदर सच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था उस वक्त से, और इस वक्त के बाद कुछ ज़्यादा याद है कि अब एक टाइम करूँगा। तो इस मकसद की वजह अगर ज्वाइन करना है तो फिर आप ज़रूर कर सकते हैं। और जहाँ बात करें जो मैं जिस बात पे था मैं, और ब्लॉगिंग टेक रिव्यूज, इन मकसद की वजह से भी ज्वाइन नहीं करिए कि ये मकसद क्योंकि ये सब चीज़ें भी ये चीज़ से नहीं कराते। बाकी किसी मकसद की वजह से करना आप करिए, आपको ये उस चीज़ के ऊपर लेवल 2 से काम कराना शुरू करें। बहुत शुक्रिया। आपसे इंटरव्यू करके बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये इंटरव्यू। और अभी मैं इंटरव्यू में ये इजाज़त लेना चाहूँगा हमारे नाज़रीन से कि हमारा ये इंटरव्यू आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, आपको सीखने को मिला होगा। तो अगले नए इंटरव्यू के साथ मिलते हैं, तब तक देखिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।